At present, Asha's age in years is two more than the square of her daughter's Nisha's age. When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present age of both Asha and Nisha. बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है ये, लेकिन बनाते हैं इसको इजी। तो पहली बात तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है आशा और आशा की बेटी निशा की बात हो रही है। ओके, तो एज वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले जिन लोगों की एज के बारे में बात कर रहे हैं ना आप, तो उनकी प्रेजेंट एज को आप कुछ अज्यूम कर लो अगर ना गिवन हो। तो हमें आशा की प्रेजेंट एज नहीं मालूम है और आशा की डॉटर निशा की प्रेजेंट एज भी नहीं मालूम है, तो इनकी प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं। ओके, आशा की प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं एंड आशा की डॉटर निशा की एज को हम y मान लेते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज, ये हम प्रेजेंट एज मान रहे हैं। अगर आपको 2 साल के पहले या 2 साल बाद की एज पता करनी है तो वो कुछ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा बी x ईयर्स। याद रखिएगा आशा माँ है एंड निशा बेटी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा बी x ईयर्स एंड दैट ऑफ निशा बी वाई ईयर्स। मैंने दोनों की प्रेजेंट एज को कुछ अज्यूम कर लिया है। आशा की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है एंड निशा की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आशा की एज 2 साल के बाद कितनी होगी तो x+2 होगी, 10 साल के बाद कितनी होगी तो x+10 होगी। ऐसे ही निशा की एज अगर पूछी जाए 5 साल के बाद कितनी होगी तो y+5 होगी, 10 साल के बाद कितनी होगी y+10 होगी। अगर 2 साल पहले पूछी जाए तो y-2 होगी। तो जितना आगे पूछा जाए उतना ऐड कर दो, जितना पीछे से पूछा जाए उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझ लो। मान लेते हैं आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के बाद आपकी एज क्या होगी तो 15 + 2 17 होगी ना। ओके, 3 साल पहले आपकी कितनी एज थी वो 12 होगी, 15 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर लोगे। आई होप ये क्लियर है। तो अब देखते हैं बोला क्या गया है। एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज़ 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। हाँ जी, बोला यह गया है कि आशा की जो प्रेजेंट एज है, आशा की प्रेजेंट एज x है। ओके, इसका रिलेशन गिवन है निशा की एज के साथ। क्या बोला गया है कि जो आशा की एज है वो निशा की एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। तो निशा की एज तो y है, उसका स्क्वायर क्या होगा y² हो जाएगा। ये निशा की एज का स्क्वायर हो गया। ओके, और ये आशा की एज है, ये आशा की प्रेजेंट एज है और ये निशा की प्रेजेंट एज का स्क्वायर है। तो बोला गया है कि आशा की एज 2 साल ज़्यादा है। अगर आशा की एज 2 साल ज़्यादा है तो निशा की तरफ 2 ऐड करने से इक्वेशन बन जाएगी। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो, सर एज तो आशा की ज़्यादा थी 2 साल, लेकिन आपने 2 इधर क्यों ऐड कर दिया। तो उसका मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, मैंने एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं मैंने 10 लिखा हुआ है। ओके, और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3² लिखा हुआ है। ओके, 3² लिखा हुआ है, 3²। ओके, अब आप देखो 10 और 3² में कौन सा नंबर बड़ा है। 3² का मतलब 9 होता है और 10 का मतलब 10 है। तो 10 बड़ा है ना 9 से, और कितना बड़ा है 1 बड़ा है। तो 10 बड़ा है 9 छोटा है, लेकिन 10 1 बड़ा है, लेकिन 1 हम ऐड करेंगे इसी तरफ। ओके, वो इसलिए क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं और इक्वेशन बनने का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स में, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल वैल्यूज़ हमें चाहिए। ओके, तो अगर 10 इज़ 1 ग्रेटर दैन 3² तो आप 1 ऐड करोगे 3² की तरफ ताकि इक्वेशन बन जाए। आई होप मेरी बात क्लियर है। अगर आप 10 की तरफ ऐड कर दोगे 1 तो इक्वेशन नहीं बन पाएगी, दोनों साइड्स अनइक्वल हो जाएंगे। तो आई होप ये तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। आपको यहाँ से x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप देखो लिखा हुआ है व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। जब निशा की एज उसकी माँ की एज के बराबर हो जाती है, तो अभी निशा की एज कितनी है y है, उसकी माँ की एज के बराबर होने का मतलब ये हो जाएगा कि निशा की एज भी हो गई x। ओके, अभी उसकी माँ की एज x है, कुछ टाइम के बाद निशा की एज हो जाएगी x। ओके, मान लेते हैं आपकी एज 15 ईयर्स है। ओके, और आपकी जो मॉम है उनकी एज है मान लेते हैं 40 ईयर्स है। तो कुछ सालों के बाद ऐसा होगा ना कि आपकी एज आपकी माँ की एज के इक्वल हो जाएगी। और ऐसा कब होगा 25 ईयर्स के बाद होगा। कितने सालों के बाद। ये 25 कहाँ से मिल रहा है, ये 40 - 15 से मिलता है 25। ओके, समझ लीजिए इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह। अगर आपकी एज अभी 15 है
और आपकी माँ की एज 40 ईयर्स है, तो कुछ सालों के बाद आपकी एज भी 40 हो जाएगी। ओके, हाँ ये अलग बात है कि ज़िंदा रहना ज़रूरी है उसके लिए। तो 15 ईयर एज जो आपकी है वो आपकी माँ की एज के इक्वल हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और ऐसा कितने सालों के बाद होगा? ऐसा 1 साल के बाद तो होगा नहीं, 2 साल के बाद तो होगा नहीं, ऐसा 25 ईयर्स के बाद होगा। और आप देखो 40 और 15 का डिफरेंस भी 25 होता है। ओके, आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो कुछ सालों के बाद जो निशा है उसकी माँ की एज के इक्वल वो बन चुकी है। ओके, इट मीन्स आफ्टर सम ईयर्स। और कितने सालों के बाद ऐसा होगा? देखो अभी आशा की एज एक्स है, ओके, ये मदर है, और अभी निशा की एज वाई है, ये डॉटर है। अब ये जो डॉटर है ना, इसकी एज कुछ सालों के बाद मदर की एज के इक्वल हो जाएगा। ऐसा कितने सालों के बाद होगा? एक्स माइनस वाई ईयर्स के बाद होगा। कितने सालों के बाद होगा? एक्स माइनस वाई ईयर्स के बाद होगा। आई होप मेरी बात क्लियर है। अगर आप फिर समझना चाहते हो देख लीजिए, आपकी एज 15 है, आपकी माँ की एज 40 है, तो कुछ सालों के बाद आपकी एज भी 40 हो जाएगी। ऐसा कितने सालों के बाद होगा? 40 माइनस 15 ईयर्स के बाद होगा। मतलब माँ की एज में से अपनी एज सब्ट्रैक्ट कर लो प्रेजेंट वाली, तो आपको पता चल जाएगा ऐसा कितने सालों के बाद होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसा कितने सालों के बाद होगा। ऐसा होगा मदर्स प्रेजेंट एज माइनस डॉटर्स प्रेजेंट एज। ओके, तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, डॉटर की प्रेजेंट एज वाई है। ऐसा एक्स माइनस वाई ईयर्स के बाद होगा। तो हम लिखेंगे आफ्टर एक्स माइनस वाई ईयर्स, जो निशा की एज होगी वो अपनी माँ की एज के इक्वल बन चुकी है। मतलब अब वो वाई नहीं है, अब वो एक्स हो चुकी है। ओके, लेकिन माँ की एज कितनी होगी वो ज़रा देख लेते हैं। आशाज एज, क्योंकि जब बेटी की एज माँ की एज के बराबर होगी तो माँ की एज तो और भी बढ़ चुकी होगी। ओके, वो दादी बन चुकी होंगी। तो आशा की प्रेजेंट एज में आप ये टाइम ऐड कर दो। ओके, एक बार फिर देख लो, आपकी प्रेजेंट एज एक्स है, माँ की प्रेजेंट एज 40 है, कुछ सालों के बाद आपकी प्रेजेंट एज बन जाएगी 40, लेकिन उस टाइम पर आपकी माँ की एज बन चुकी होगी 65। क्यों? क्योंकि 25 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि आपकी एज 15 से 40 हुई है, तो उन 25 ईयर्स में माँ की एज भी तो 25 बढ़ जाएगी, 65 हो जाएगी ना। ओके, तो ये वो गैप है, ये वो गैप है, यही गैप हम ऐड कर देंगे माँ की प्रेजेंट एज में और पता चल जाएगा कि उस टाइम पर माँ की एज क्या होगी। तो आशा की प्रेजेंट एज एक्स है, इसमें आप एक्स माइनस वाई ऐड कर दो, तो ये जो 2x माइनस वाई है ना, ये आशा की एज होगी उस टाइम पर जब इसकी बेटी इसकी एज के इक्वल बन चुकी होगी। आई होप ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप वीडियो को दोबारा पीछे ले जाएं, फिर देखें, फिर दोबारा लाएं, फिर देखें। जब अच्छे से समझ में आए तब आगे बढ़िएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, तो ये क्वेश्चन तो शायद ही समझ में आ जाए या आप इसको याद करने की कोशिश कर लो, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तो बोर्ड के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस दैन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। आशा की जो एज होगी, क्या एज होगी आशा की? आशा की एज 2x माइनस वाई है, ये जो एज होगी। ओके, ये क्या होगी? ये 1 साल कम होगी, किससे? 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा की प्रेजेंट एज से के 10 टाइम से, 10 टाइम्स से। तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी है? वाई है। प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स क्या होगा? 10y हो जाएगा। इस प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स मैंने निकाल लिया है। ओके, और इधर दूसरी तरफ मैंने लिखा है आशा का एज। देखो ये लिखा हुआ ना, आशा की जो एज होगी, मैंने आशा की एज यहाँ लिखी। फिर प्रेजेंट एज ऑफ निशा को 10 से मल्टीप्लाई किया, वो मैंने यहाँ लिखा। अब बोला गया है कि आशा की ये एज 1 साल कम है, तो अगर ये 1 साल कम है ना, तो मैं इस तरफ 1 कम करूँगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 और 10 लिखूँ इधर उधर, तो कम कौन है? 9 कम है, लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट इस तरफ करूँगा 1, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएँ, इक्वेशन बन जाए। आई होप ये क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये हो गया 2x इज़ इक्वल्स टू 10y। इस y को मैं भेज देता हूँ राइट साइड में, ये हो जाता है y माइनस 1। तो 2x की वैल्यू बन चुकी है 11y माइनस 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और थोड़ी देर पहले जो आपने यहाँ फाइंड की थी वो फर्स्ट इक्वेशन थी। अब ऐसा करें, फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है ना x, वो सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दो। ओके, सेकेंड इक्वेशन है 2x इज़ इक्वल्स टू 11y माइनस 1। 2x इज़ इक्वल्स टू 11y माइनस 1। मैं बोल रहा हूँ इस x को हटाओ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपको पता है कि x की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 2 होती है। तो आप x को हटाकर y स्क्वायर प्लस 2 लिख दो। इस x को हटाकर लिख दो y स्क्वायर प्लस 2, ये x की वैल्यू है, हम फर्स्ट इक्वेशन से पता कर चुके हैं। अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4
इज़ इक्वल्स टू 11y माइनस 1। 2y², 11y आएगा लेफ्ट साइड में तो ये बनेगा -11y। 4 और ये -1 लेफ्ट में आकर +1 बनेगा। ये है 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर का, ये प्रोडक्ट है 10y²। इस प्रोडक्ट की हेल्प से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट हो दो पार्ट्स का वो भी 10y² हो। तो आप 11y को लिख दो -10y एंड -y। ओके, आप देख लो, अगर आप -10y -y को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, +10y²। ओके, अभी आप कॉमन ले लो। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो कॉमन है वो है 2y, तो बचेगा y -5। लास्ट टू टर्म्स में आप कॉमन -1 ले लो, तो -1 अगर -y को -1 से डिवाइड करोगे तो 1y बचेगा, +5 को -1 से डिवाइड करोगे तो -5 बचेगा, इज़ इक्वल्स टू 0। अभी y -5 आप y -5 कॉपी कर लो एंड देन 2y -1 बचेगा। y -5 की वैल्यू 0 हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने 2y -1 को भेज दिया राइट साइड में तो ये जाएगा 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। ओके, 0 को डिवाइड करेगा 0 बन जाएगा, तो y -5 की वैल्यू 0 होगी, y -5 की वैल्यू 0 होगी। दूसरा ये है कि अगर आपने y -5 को भेज दिया राइट साइड में तो ये 0 को डिवाइड करेगा और 0 बन जाएगा, उस टाइम पर 2y -1 की वैल्यू 0 होगी। अब y की वैल्यू 5 है और इधर y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, तो y की वैल्यू 1/2 मुझे पॉसिबल नहीं लग रही है। ओके, y का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। 5 तो पॉसिबल लग रहा है, 1/2 पॉसिबल लग रहा है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, आपने आशा की प्रेजेंट एज को x माना है और निशा की प्रेजेंट एज को y माना है, ठीक है ना। तो अगर y की वैल्यू आप 1/2 जो निकली है ना, आप यहाँ पर 1/2 लिख कर देखो, y की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/2² + 2। तो ये सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये 2 years and 3 months आ जाएगा, वो आ जाएगा x का मतलब आशा की एज, मतलब उसकी माँ की एज 2 years and 3 months। तो किसी की माँ की एज 2 साल हो और 3 महीने हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 लिख लेते हो, ओके, अगर दूसरी वैल्यू 5 लिख लेते हो तो y² का मतलब 5² + 2, तो इसकी हेल्प से सॉल्व करने पर मिल रहा है 25 + 2, ये 27 मिल रहा है। तो किसी की माँ की एज 27 ईयर्स है, ये पॉसिबल है। ओके, बेटी की एज 5 years, माँ की एज 27 ईयर्स, ये पॉसिबल है। ओके, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो y की वैल्यू 5 होगी। y मतलब डॉटर की प्रेजेंट एज, निशा की प्रेजेंट एज, निशाज प्रेजेंट एज y थी ना, तो y की वैल्यू 5 years है। ओके, अब x की वैल्यू क्या थी, y² + 2 थी, मतलब 5² + 2 थी, मतलब 25 + 2 थी, मतलब 27 ईयर्स हो जाएगी। तो आशा की प्रेजेंट एज हो जाएगी 27 ईयर्स, मतलब माँ की प्रेजेंट एज 27 ईयर्स है, बेटी की प्रेजेंट एज 5 years है। देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रेजेंट एज पूछी गई थी आशा और निशा की। आई होप ये क्लियर है। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।